हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का हम लोग गेट के लिए सॉल्यूशन सीरीज चला रहे हैं। तो ये पहला वीडियो है, उसके बाद दूसरा वीडियोस आएंगे। ओके, ठीक है। और इसमें हम लोग गेट के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। अभी 2024 का क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। होपफुली आप इसको एंजॉय करेंगे और जो आपका गेट का आने वाला एग्जाम है उसमें आपका अच्छा से परफॉर्मेंस हो। गेट के एग्ज़ाम में जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है वेटेज अच्छा खासा होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट ठीक है। बट आप उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते और फ्री है ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। 6 से 8 मार्क्स तक आ जाते हैं अच्छे से अगर आप करके जाओगे तो, ठीक है। और जो क्वेश्चन रहते हैं वो लगभग एक दो को छोड़ दें तो आसानी रहते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आप देख लीजिए हमारे सामने। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है बट है बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और पहले हम लोग क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग को कैसे अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। ओके, बोला है कि कंसिडर द फॉलोइंग कंडीशन ऑन अ फंक्शन एफ सी टू सी mod of f z equal to 1 for all z belongs to c such that imaginary part of z equal to 0, ठीक है। ओके, तो पहला कंडीशन इसने क्या दे रखा है, यस, कि ये mod of f z 1 हो रहा है तब जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 मतलब एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे mod ऑफ f z का वैल्यू 1 हो रहा है। बोला जा रहा है कौन सा सही होगा। देयर इज ए नॉन कांस्टेंट एनालिटिक पॉलिनोमियल सेटिस्फाइंग p। Every entire function f satisfying p is constant. Every entire function satisfying p has non-zero. There is an entire function p satisfying with infinitely many zeros. तो क्वेश्चन ऑप्शंस भी बड़ा ही मिलता जुलता है। कोई नॉन कांस्टेंट एनालिटिक पॉलिनोमियल्स होगा, मतलब डू यू हैव अ नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा। दूसरा, जो भी इंटायर फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन p को, है ना, देखिए कंडीशन p है, p उसका वो कांस्टेंट होगा। जो भी इंटायर फंक्शन इस कंडीशन p को सेटिस्फाई करेगा उसका कोई जीरोज नहीं होगा। या आप एक इंटायर फंक्शन ढूंढ सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करेगा और उसका इन्फिनिटली मेनी जीरोस होगा, ठीक है। तो सब मिलता जुलता ऑप्शन है, क्लियर है। तो कैसे इसको अप्रोच किया जाए, राइट। तो इसको हम लोग देखेंगे, दो दो तरीके से इसको अप्रोच देने का कोशिश करेंगे, कैसे क्या इसका अप्रोच दिया जाए। तो चलिए सोचते हैं, ठीक है, हाउ वन शुड अप्रोच, ठीक। ओके, देखिए मॉड ऑफ एफ जेड इक्वल टू 1 है, ये ध्यान दीजिएगा। जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 0 हो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 0 का मतलब हो गया आपका एक्स एक्सेस। यहाँ पर जब आप कोई भी z उठाते हैं मतलब रियल नंबर, और f वो जो फंक्शन आपको दिया हुआ है हॉलोमॉर्फिक है नहीं है नहीं पता, वहां पे जब पुट करते हैं उसका मॉडुलस निकालते हैं तो 1 आता है। तो उस बेसिस पे फंक्शन पूछा जा रहा है कि क्या आएगा। तो पहले कोई ऐसा फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, पहले तो ये पूछे ना अपने आप से। तो कोई पॉलिनोमियल तो ऐसा दिख नहीं रहा। एक्सपोनेंशियल, राइट, कुछ एक्सपोनेंशियल में हम लोग देख सकते हैं, यस। जैसे हम एक्सपोनेंशियल इजेड ले, ये काम करेगा, चलिए चेक करते हैं। तो अगर z इक्वल टू हम x प्लस आयोटा वाई लिखें तो ये f ऑफ x प्लस आयोटा वाई, ये अपना ई एक्स ई ऑफ आयोटा वाई आ जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पे अपना हम इमेजिनरी पार्ट 0 पुट कर दें तब तो ये आ जाएगा। और ये मॉडुलस लें तो इन जनरल ये 1 हो, कोई ज़रूरी नहीं है, फॉर ऑल x ग्रेटर देन पॉजिटिव। तो ये चीज़ तो फेल कर गया। क्या और कोई एग्जाम्पल है? तो ये तो काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, ये गिवन हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई नहीं किया। अब इसी में थोड़ा सा हम लोग जाएं, अगर z के जगह पर ये आयोटा अपना पार्ट आ जाए, ये आयोटा वाई आ जाए तो मॉडुलस तो 1 आ जाएगा, राइट। तो ऐसा कुछ काम करें तो एफ जेड अगर हम ले लें ई ऑफ आयोटा जेड, राइट, और इसको जब हम लोग एक्सपेंड करें तो ई ऑफ आयोटा एक्स और ये आ जाएगा माइनस वाई। नाउ अगर इमेजिनरी आप रियल एक्सिस पे बात करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा वाई, राइट। वाई की जगह 0 पुट करेंगे तो वो वैल्यू 1 आ जाएगा और ये वैल्यू 1 दे दिया। सो वी गॉट सच फंक्शन, सो वी हैव सम फंक्शन जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देयर आर सम फंक्शन, ये एक फंक्शन मिला, राइट। पहले इजेड हमने लिया तो वहां पे वो काम नहीं किया, राइट। अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग को सब एग्जाम्पल एग्जाम हॉल में याद रहेगा, हेयर एंड देयर करके थोड़ा सोचने से वो बात बन सकती है ना।
एग्जाम में वैसे भी कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा आप प्रेशराइज फील करते हो, तो जो आता है वो भी आप भूल जाते हो, राइट? होना नहीं चाहिए ऐसा, बट हो जाता है, सबके साथ ऐसा होता है। तो कोई बात नहीं, कभी कोई एग्जाम्पल आपने सोचा वो नहीं काम किया, इसका मतलब ये नहीं कि सारा एग्जाम्पल खत्म होगा, दूसरा सोचे, डिफरेंट एंगल से सोचे, उस एग्जाम्पल में क्या प्रॉब्लम हो रहा था उसको आइडेंटिफाई किए। ठीक है? तो उस डायमेंशन से, उस नजरिए से आप सोचोगे तो फायदा होगा। जस्ट नहीं कि अच्छा ये आंसर है, ये रट लिए, नहीं फायदा करेगा। ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा एग्जाम में, समझ आएगा, समझदारी आएगी और थिंकिंग आएगा आपका, जो आप सोचोगे वो काम आएगा। तो एक फंक्शन मिला, और इस फंक्शन का कोई जीरोज नहीं है, इस फंक्शन का कोई जीरो नहीं, एक्सपोनेंशियल है ना, तो एक जीरो से भी रिलेटेड कुछ ऑप्शंस था, चेक कर लीजिए। एवरी इंटायर फंक्शन फी सेटिस्फाइंग इज अ कांस्टेंट, ये गलत हो गया, देख लीजिए सेकंड नंबर। एवरी इंटायर फंक्शन एफ सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन इज कांस्टेंट फंक्शन, नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारे पास, ई ऑफ आयोटा जेड, वो सेटिस्फाई कर रहा है। देयर इज अ नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाइंग पी। अच्छा, चलिए देखते हैं। नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन, अगर कोई आप पॉलिनोमियल उठाते हो, राइट, ए के जेड के फ्रॉम 0 to n, ठीक है, जहाँ पे कि ए एन नॉन जीरो है, तो जब इमेजिनरी पार्ट, जब z इक्वल टू आप x लोगे तो सेटिस्फाई करवाओगे तो k इक्वल टू 0 से n, ये आपका आ जाएगा अपना ए के, और ये आ जाएगा अपना x के। ठीक है? तो इसको जब आप खोल के लिखोगे, ए एन एक्स एन प्लस डॉट 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 ए वन एक्स प्लस ए नॉट, और यहाँ क्या दिख रहा है, ये पॉलिनोमियल आपको, लुक एट दिस पॉलिनोमियल, ए एन एक्स एन प्लस ए वन एक्स प्लस डॉट 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 ए नॉट, राइट? सो ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड व्हेन एक्स गोज टू इन्फिनिटी, इसका जब मॉडुलस लोगे, सो इफ यू लुक एट द मॉड ऑफ एफ एक्स, दिस गोज टू प्लस इन्फिनिटी, दिस मॉडुलस गोज टू प्लस इन्फिनिटी, बिकॉज लीडिंग कोफिशिएंट इज नॉन जीरो, इट्स नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कोई भी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल लोगे, उसका कोफिशिएंट कुछ भी हो, रियल एक्स, जब भी एक्स गोज टू इन्फिनिटी एंड दिस एंड दैट गोज टू इन्फिनिटी, राइट? इन्फिनिटी पोल होता है ना हर नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का, राइट? क्लियर है? कहीं से भी आप अप्रोच कर रहे हो, किसी लाइन के लॉन्ग कर रहे हो, किसी कर्व के लॉन्ग जा रहे हो, जिधर से भी आप जा रहे हो इन्फिनिटी की साइड में, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स प्लेन का मतलब नॉर्थ पोल, वहां पे आप अप्रोच कर रहे हो, तो आप उधर ही जाओगे। ठीक है? तो उस बेसिस से, सो दैट मीन्स दैट रिक्वायरमेंट कि मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू वन, दैट्स फेल्स। whenever imaginary part of z equal to 0 is not true, in fact never ever true for this polynomial। कोई भी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल लोगे, ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं होगा पॉलिनोमियल के केस में। ठीक है? क्योंकि इन्फिनिटी जो होता है उसका पोल होता है। सो इस केस में जाएंगे तो आपका फिर से सेकंड ऑप्शन आपका, फर्स्ट ऑप्शन आपका फॉल्स हो गया, देयर इज नो नेगेटिव। एवरी इंटायर फंक्शन पी, तो यहाँ तक क्लियर हो गया कैसे इसको अप्रोच किया गया आसान तरीके से, पॉलिनोमियल्स का बेस्ट डेफिनेशन। ठीक है? पॉलिनोमियल का अपना डेफिनेशन, अप्रोच दिस। एवरी इंटायर फंक्शन एफ सेटिस्फाइंग पी हैज नो जीरोस, देयर एग्जिस्ट एन इंटायर फंक्शन एफ विद इनफिनिट लिमिट्स। तो ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, अगर ये सही हो गया तो ये गलत है, ये सही हो गया तो ये गलत है। अब कैसे सोचेंगे, असली गेम अब यहाँ पर है। ठीक है? इसको कैसे सोचेंगे, चलिए देखिए क्या यहाँ पर थिंकिंग हो, यहीं पे आपका सोच काम आएगा। तो अगर आप थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल वगैरह देखे होंगे, तो यहाँ से आपको एक आइडिया क्लिक होगा। ले देखिए गिवन क्या है, गिवन है आपका कि ये जो आपने एक्स एक्सिस दिया है ना, यहाँ पर जो फंक्शन है मॉड ऑफ एफ जेड, वो आपका वन है। अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जीरो, इस एक्सिस पे मॉड ऑफ एफ जेड इक्वल टू वन है। अब यहीं से थोड़ा आपको आइडिया क्लिक करना होगा। ओके, अब इसकी हेल्प से कुछ और हॉलोमॉर्फिक फंक्शन आप सोच सकते हो, राइट? जैसे रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल आपने पढ़ा हुआ है, हमने वर्ड यूज किया है यहाँ पे, चूंकि जेड बार इन्वॉल्व हो रहा है, राइट? रियल एक्सिस पे आप जाओगे तो रियल एक्सिस पे क्या होता है, यहाँ पे जो इक्वेशन होता है जेड बार इक्वल टू जेड होता है, राइट? जेड बार इक्वल टू जेड होता है, तो यहाँ से आइडिया आया आपको कि ठीक है, एक नया फंक्शन अगर हम लोग इस टाइप का देखें,
एफ जेड इक्वल टू एफ जेड बार फुल जेड बार। एफ अगर इंटायर है तो जेड बार का बार ये भी होलोमॉर्फिक हो जाएगा पूरे फुल कॉम्प्लेक्स प्लेन में। आप पावर सीरीज लिखोगे एफ का जेड में, जेड से जेड बार को रिप्लेस करोगे फिर से बार लोगे तो वो फ्री फ्रॉम जेड हो जाएगा। सो दिस इज इंटायर। ऐसा लिखने से क्या हुआ, क्योंकि समहाउ आई वांट टू यूज दिस इंफॉर्मेशन जेड बार इक्वल टू जेड, ठीक है, और मॉड जेड इक्वल टू 1, ये हमें चाहिए। अब जब मॉड जेड, जब हम आएंगे कि जेड रियल एक्सिस में है तो जेड बार इक्वल टू जेड हो जाएगा। वहां पे मॉडुलस का वैल्यू जेड का वैल्यू 1 है, तो समहाउ आई गॉट द आइडियाज राइट। यही तो आइडिया आपको क्लिक करना चाहिए। क्लियर हुआ। मॉड जेड, जब जेड बार इक्वल टू जेड हो रहा है मतलब यू आर वर्किंग ऑन द रियल एक्सिस, ठीक है। तो रियल एक्सिस पे ये फंक्शन का ये बिहेवियर है, मॉड ऑफ एफ जेड इक्वल टू 1 है। अब उसको थोड़ा खोल के लिखोगे यहाँ पर, तो दिस इंटू एफ ऑफ जेड बार, ये वैल्यू 1 हो रहा है, ये वैल्यू 1 हो रहा है। अब यहीं से हमें एक आइडिया मिल गया कि अब हमें क्या करना है। यहीं से हमें एक आइडिया मिल गया कि हमें क्या करना है। अब ये फंक्शन लिया, अब एक नया फंक्शन हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं जी ऑफ जेड। सो एफ ऑफ जेड बार का फुल बार, ये दोनों, ये होलोमॉर्फिक तो प्रोडक्ट होलोमॉर्फिक हो गया पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन में, सो इट इज इंटायर। और अगर आप रियल एक्सिस से आएंगे, इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0, देन लुक एट g ऑफ z, ये f ऑफ z, z बार इक्वल टू z, इमेजिनरी पार्ट का इक्वेशन क्या है, z बार इक्वल टू z, राइट। समझो कैसे यहाँ चीजें यूज हो रही है। z बार इक्वल टू z, तो z आ गया एफ जेड और z बार z के बराबर होगा बार this। और ये क्वांटिटी आपको 1 दे रखा है, तो गिवन इन्फॉर्मेशन से आपको थोड़ा आना पड़ेगा। मॉड ऑफ एफ जेड इक्वल टू 1, थोड़ा इसको समझे कि कोई भी मॉड ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू 1 है तो डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू बार इक्वल टू 1 हो रहा है, राइट। तो फंक्शन के टर्म में वो हुआ। सम हाउ आई नीड दिस इन्फॉर्मेशन, तो अगर हमने ये फंक्शन कंस्ट्रक्ट करा हुआ है तो ये आएगा। और ये कैसे हमें पता चला कि हमें यही फंक्शन लेना है, राइट। नेचुरल क्वेश्चन आएगा ना कि हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम हॉल में कि सर यही फंक्शन लेना है, हम डिफरेंस क्यों नहीं ले सकते। आपको देखना देखना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, तो इन्फॉर्मेशन ये है, this is the information, somehow you need this, right। f of z ये तो होमोमॉर्फिक फंक्शन नहीं है, बट चूंकि z यहाँ पर रियल एक्सिस से आ रहा है तो z यहाँ पे z बार के बराबर है। इसी चीज को आप यहाँ पर थोड़ा सा अगर दिमागी रूप से जिंदा रहें तो ये बात बन गया, क्योंकि z बार यहाँ पर z है। यही तो गेम है यहाँ पर, यही गेम है, बस ये गेम क्लियर हो गया फिर आप जंग जीत गए आराम से, ठीक है। डन। सो एफ जेड इक्वल टू दिस। सो नेक्स्ट पेज पे चल जाते हैं। हेंस z of z equal to this on real axis। अब रियल एक्सिस क्या है भैया, उसमें इनफिनिटली मेनी पॉइंट्स है, अनकाउंटेबल पॉइंट्स है, सब उसके लिमिट पॉइंट्स हैं, और जी इंटायर है। तो आपका एक रियल एक्सिस पे फंक्शन कांस्टेंट है और ये होलोमॉर्फिक फंक्शन है। देन बाय यूनिकनेस थ्योरम जी इज आइडेंटिकली 1, राइट। यूनिकनेस थ्योरम क्या बोलता है, अगर कोई फंक्शन है, आ, अगर दो इंटायर फंक्शंस हैं किसी कर्व पे, दो एग्री हो रहे हैं, देन दे एग्री एवरीवेयर, राइट। So by uniqueness theorem, g of z equal to 1 for all z, for all z next to complex. So this means fz, fz का बार का फुल बार is equal to 1। So तो ये आप हमें बताइए ये कभी जीरो होगा, fz कभी जीरो होगा, अगर ये जहाँ जीरो होगा ये प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, बट ये तो नॉन जीरो है। So इसका मतलब fz is not equal to 0 for all z belongs to a complex number। So fz is not equal to 0 for all z, so f has no zeros, so f has no zeros in the complex field। Done, that's a proof। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। पता नहीं 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का जो भी है, बट 1-2 मार्क्स से थोड़ा ऊपर ये डिजर्व करता है। ओके, मार्क्स तक छोड़ दीजिए, क्वेश्चन बड़ा अच्छा था।
बहुत ही कम टाइम में गेट में कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्प्लेक्स के, अदरवाइज जनरली तो रेसिड्यू पोल इसी पे ही उलझा रहता है। कभी कभी कुछ बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, उसमें से ये अच्छा क्वेश्चन है। जो कि कॉन्सेप्ट था यहाँ पर, राइट। ये जो इन्फॉर्मेशन था यहाँ पर, ये जो इन्फॉर्मेशन था, ये क्लिक होना चाहिए था। वेन एवर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से ये आया कि एफ ऑफ जेड बार इक्वल टू वन। अब चूंकि इमेजिनरी पार्ट, ये तो मतलब जेड इक्वल टू जेड बार है, तो यहाँ से आप एफ जेड, ये एफ ऑफ जेड बार का फुल बार ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन सेम था, यही आइडिया हमें पकड़ना था, ये आइडिया को क्लिक करना था, और बस आंसर आ गया। ये अगर नहीं क्लिक किया तो ये क्वेश्चन आपसे, मतलब नहीं बोलना सही बात नहीं है, बट कम चांसेस है कि आपसे बनेंगे। बन जाते हैं कभी कभी, डिस्कार्ड भी कर सकते हो ऑप्शन, ऐसा बात नहीं है। बट मतलब नहीं आइडिया अप्रोच हुआ, तो ये आइडिया क्लिक नहीं किया तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो आइडिया कैसे क्लिक करें? जितना आप थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, जितना अच्छे से ठंडे दिमाग से सोचोगे, हड़बड़ी में नहीं रहोगे, रिलैक्स चिल मूड में रहोगे, ये एग्जाम जैसा जाएगा जाने दो, गोली मारो उसको, बट एट द एंड लाइफ के एग्जाम में कुछ अच्छा करना है ना, राइट। अगर चीज़ों को अच्छे से समझे रहोगे तो आने वाला जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा जाएगा आपका। जहाँ आपको जाना है वहाँ आप जरूर पहुंचोगे। समय थोड़ा लगेगा बट पहुंचोगे जरूर। और ऐसे हड़बड़ी में पहुंच तो गए बट वहाँ टिक नहीं पाओगे फिर। तो ये डिसाइड आपको करना है, आपको कैसा चलना है, राइट। मैं सजेशन दे सकता हूँ बट डिसीजन आपका होना चाहिए। और उसमें लगता है कि हाँ, हड़बड़ा के अभी तक आप चल रहे थे, अब धीरे धीरे अस्थिर से चलना चाहते हो, लेकिन डर रहता है, अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती कॉन्सेप्ट। कोई बात नहीं, एग्जाम दीजिए, उसके बाद हम लोग हैं। लगता है कि खुद से भी नहीं हो पाएगा, तो ये है रेगुलर बैचेस। आराम से जुड़ो, मस्ती से मैथमेटिक्स करो और आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है। बहुत स्टूडेंट यहाँ से आगे बढ़े, आप भी बढ़ोगे। अपने आप पे भरोसा रखो और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।